अस्सलाम वालेकुम। टुडेज आवर टॉपिक इज स्पेक्ट्रम एंड टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रम को। स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ कलर्स और रेडिएशंस ऑब्टेन्ड व्हेन लाइट पास थ्रू प्रिज्म। इट स्प्लिट्स इनटू वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। दिस बैंड ऑफ कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जब लाइट पास हो प्रिज्म से तो वो लाइट जो है टूट जाए, डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो। वो कलर्स हैं वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्स में। तो इस बैंड ऑफ कलर्स को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से अरेंजमेंट होती है कलर्स की। तो इस बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, जब लाइट पास हो प्रिज्म से और वो टूट जाए 7 कलर्स में, डिफरेंट कलर्स में, अपनी अपनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लाइट के जो कलर्स है वो अरेंज हो, तो इस बैंड ऑफ कलर्स को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, और आप कह सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। लाइट की अरेंजमेंट हो अपनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो इसको हम भी स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के टाइप्स: नंबर 1 कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, नंबर 2 लाइन स्पेक्ट्रम, नंबर 3 बैंड स्पेक्ट्रम। तो यहां पर हम दो टाइप्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम विच कंटेन्स कलर ऑफ लाइट। ऐसी स्पेक्ट्रम जिसमें लाइट के कलर्स हो विदाउट एनी गैप्स, जिसमें गैप्स ना हो, गैप्स के अलावा। और डार्क लाइंस, जिसमें डार्क लाइंस प्रोड्यूस्ड ना हो, तो उसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें कौन सी लाइट आती है? सनलाइट, लाइट फ्रॉम इंसिडेंट बल्ब। तो ये जो है टाइप्स है लाइट के, जब हम पास करते हैं प्रिज्म में तो वो जो है कलर्स, डिफरेंट कलर्स में लाइट टूट जाए, उसमें डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस हो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से उसमें जो है डार्क लाइंस प्रोड्यूस ना हो, गैप्स जो है उसमें ना प्रोड्यूस हो, तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। रेड कलर्स हैज लीस्ट डेविएशन। रेड कलर जो है लीस्ट डेविएट होता है, कम डेविएट होता है, क्योंकि उसकी जो है वेवलेंथ हाई होती है। हाई वेवलेंथ कितनी होती है? 7000 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन जो है यूनिट है वेवलेंथ का। ठीक है, वायोलेट कलर मैक्सिमम डेविएशन। जो वायोलेट कलर होता है वो मैक्सिमम डेविएशन शो करता है। लो वेवलेंथ, उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है, लो होती है। कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखो स्ट्रक्चर ड्रा किया है। बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू प्रिज्म। जब हम बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे प्रिज्म से, ठीक है, वो जो है लाइट टूट जाएगी 7 कलर्स में। जहां पर देखें आप, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, इंडिगो कलर और वायोलेट कलर में लाइट जो है टूट जाएगी। अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से जो है कलर अरेंज होंगे। जैसे कि देखिए टॉप पे रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायोलेट। ठीक है, तो इसको याद करने का हमारे पास तरीका भी है, विबगियार। विबगियार आप याद रखेंगे तो इस हिसाब से आपको ये याद रहेगा। ठीक है, रेड कलर है द लीस्ट डेविएशन हाई वेवलेंथ। यहां पर भी मैंने बात की कि जो रेड कलर है उसकी लेस डेविएशन होती है, डेविएट कम होता है, क्योंकि उसकी जो है वेवलेंथ हाई होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ हाई होगी वो क्या होगा? लीस्ट डेविएट होगा। उसके बाद जो है वायोलेट कलर मैक्सिमम डेविएशन। इसकी जो डेविएशन है वो ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है, 400 एंगस्ट्रॉन। तो ये था हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नंबर 2 लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आप कह सकते हैं। द स्पेक्ट्रम मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। ऐसी स्पेक्ट्रम जो बनी हुई हो डिफरेंट लाइन से सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस, जो सेपरेट हो, अलग हो डार्क स्पेसेस की मदद से, इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब जब हम लाइट पास करेंगे कि प्रिज्म से, तो वो जो है लाइट टूट जाएगी 7 कलर्स में, पर उसमें डार्क स्पेसेस प्रोड्यूस होंगी, डार्क लाइंस प्रोड्यूस होंगी। तो इसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मतलब इसमें जो है
एब्जॉर्प्शन लाइट की मुकम्मल तरह ना होती है, इसलिए इसमें डार्क स्पेसेस और लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, डार्क लाइंस। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। प्रोड्यूस बाय एक्साइटेड एटम्स, ये जो है कब पैदा होता है, कब प्रोड्यूस होता है, एक्साइटेड एटम्स में। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जो है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाएगा तो हम उसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, तो उस एटम जो है वो कहलाएगा एक्साइटेड एटम। ठीक है, तो वो जो है लोअर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन वापस आएगा। ठीक है, तो जब वापस आएगा तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी जो है एमिट आउट करेगा, खारिज करेगा। इसी तरीके से उसकी जो है एनर्जी क्या होती है, एमिट आउट होती है, एमिट आउट होती है, इसलिए इसमें डार्क लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। एग्जांपल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नंबर 2 एग्जांपल है सोडियम स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स है, नंबर 1 एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, नंबर 2 इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, लाइट पासिस थ्रू अ कूलर गैस, एटम एब्जॉर्ब्स स्पेसिफिक वेवलेंथ। जब हम लाइट को पास करेंगे कूलर गैस से, कोल्ड गैसेस से, तो एटम्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे स्पेसिफिक वेवलेंथ, स्पेसिफिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, तो कुछ जो है एनर्जी वो क्या होगी, रिलीज होगी, तो उसमें क्या होगा, प्रोड्यूसेस डार्क लाइंस, लाइंस जो है डार्क प्रोड्यूस होगी, और इसका जो ब्राइट बैकग्राउंड कलर जो है वो जाहिर होगा, ब्राइट बैकग्राउंड। ठीक है, मतलब इसका जो कलर है कलरफुल बैकग्राउंड होगा और डार्क लाइंस प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर देखो लाइट पास करेंगे कोल्ड गैसेस से, तो ये लाइट पास होगी प्रिज्म से, तो प्रिज्म से पास होकर ये जो है 7 कलर्स में स्प्लिट होगी, तो यहाँ पर जो है कलर्स के दरमियान कुछ ना कुछ गैप प्रोड्यूस होगा। गैप प्रोड्यूस क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी जो है रिलीज होती है कुछ ना कुछ। ठीक है, यहाँ पर डार्क लाइंस और ब्राइट बैकग्राउंड, यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ज्यादातर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, पर कुछ एनर्जी जो है रिलीज होती है, इसलिए यहां पर जो है लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, डार्क लाइंस। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। तो जो कोल्ड गैसेस है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, वेवलेंथ भी एब्जॉर्ब करते हैं, पर कुछ एनर्जी जो है रिलीज होती है, इसलिए यहाँ पर डार्क लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, और यहाँ इसका जो कलर है बैकग्राउंड वो ब्राइट होता है। नंबर 2 एमिशंस लाइन स्पेक्ट्रम। लाइट पासिस थ्रू अ हॉट गैस, जब हम लाइट पास करेंगे हॉट गैसेस से, एटम्स एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स रिलीजेस और रिटर्न टू द लोअर एनर्जी लेवल, रिलीज एनर्जी। जब हम लाइट पास करेंगे हॉट गैसेस से, एटम्स जो है एक्साइटेड स्टेट में होंगे। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वापस आएंगे, रिटर्न होंगे लोअर एनर्जी की तरफ, वो एनर्जी को रिलीज करेंगे। एनर्जी को रिलीज करेंगे तो यहाँ पर जो है मुकम्मल एब्जॉर्प्शन नहीं होती, यहाँ पर जो है ज्यादातर एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है, इसलिए इसको हम इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हॉट गैसेस है तो ज्यादातर जहां पर जो एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहां पर क्या होता है, ब्राइट लाइंस जो है वो ब्राइट प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, मतलब कुछ एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है और ज्यादातर एनर्जी जो है वो क्या होती है, इमिट आउट होती है, इसलिए यहां पर डार्क बैकग्राउंड प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ये इसका एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर लाइट पास करते हैं किसी भी हॉट गैसेस से, तो उसको पास करते हैं प्रिज्म से, तो प्रिज्म जो है इसको 7 कलर्स में क्या करता है, स्प्लिट करता है, पर ज्यादातर एनर्जी जो है एमिट आउट होती है, इसलिए यहाँ पर जो है क्या होता है, डार्क बैकग्राउंड होता है, और लाइंस जो यहाँ पर प्रोड्यूस होगी वो ब्राइट लाइंस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक स्पेक्ट्रम और टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, जहां हमने डिस्कस किया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को और लाइन स्पेक्ट्रम को, और लाइन स्पेक्ट्रम के 2 टाइप्स भी हमने डिटेल में डिस्कस किए, और थर्ड वाला जो था वो बैंड स्पेक्ट्रम, वो हमारे यहाँ पर फर्स्ट ईयर के बुक में नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने डिस्कस नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।